प्रिय सज्जनों नमस्कार। बच्चा विमल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्रत्येक दिन की तरह विहंगम योग स्वर वेद के कुछ दोहे लेकर के बच्चा विमल उपस्थित है, जो आपके सेवा में समर्पित करना चाहता है। बहुत ही प्यारा ये दोहे हैं और इन दोहों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। आपको बहुत इससे शांति मिलेगी। आइए समय को न गंवाते हुए हम स्वर वेद के दोहे के तरफ चलें। दो स्तन असकंभ के जासे दोहन होय, वेद बीत बतलाइए, कवन स्तन है दोय, कवन स्तन है दोय, एक तार एक धार है, यह दो स्तन जान, यह दो स्तन जान, अमृत दोहन होत है, जाने संत सुजान, जाने संत सुजान, ज्ञान कर्म दो स्तन, कोई विद्वान बखान, कोई विद्वान बखान, कर्म भक्ति कोई कहत है, यह मन कल्पित ज्ञान, यह मन कल्पित ज्ञान, तार धार दो स्तन है, यह अनुभव सत्य ज्ञान, यह अनुभव सत्य ज्ञान, योगी दो हैं, योगी दो हैं सोमरस, शीतल हो मधुमान, शीतल हो मधुमान, प्रकृति योगी सोमरस, यह लभते ज्ञान, यह लभते ज्ञान, यह लभते ज्ञान, प्रकृति मंडल ब्रह्म का, सार शब्द नहीं ज्ञान, सार शब्द नहीं ज्ञान, अमृत मधुरस सोमरस, संसारी क्या जान, संसारी क्या जान, सुरति प्रवृत्ति प्रपंच में, धोखा जीवन प्राण, धोखा जीवन प्राण, अह पुरुष वह धन्य है, करे सोम रस पान, करे सोम रस पान, अनुभव परमानंद का, जीवन मुक्त विज्ञान, जीवन मुक्त विज्ञान, संत सोमरस पान करे, छकमस्ताना होय, छकमस्ताना होय, रोम रोम में भीनी रहा, ओ यह दुर्लभ श्रेय सुख सोय,
दुर्लभ श्रेय सुख सोय महतयात्मा जगत में शब्दामृत कर पान शब्दामृत कर पान जग संसृत दुख छूटत है पावे पद निर्वाण पावे पद निर्वाण ब्रह्म विद्यावर तत्व है पर रहस्य है ज्ञान बेता परम रहस्य का सदगुरु परम सियान सदगुरु परम सियान गुहा ज्ञान जिमि तत्व है तिमिर हस परचार तिमिर हस परचार अधिकारुई को भेद है सजन सुबुद्धि सचार सजन सुबुद्धि सचार। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। इसके महत्व को आप समझिए। अनंत श्री सद्गुरुदेव भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि दो स्तन स्कंभ के दो स्तन हैं। वेद वीत बतलाइए कौन स्तन है तो कौन सा जिस स्तन से हम लोग जो है अमृत का पान करते हैं। ज्ञान धर्म कोई बताता है कि ज्ञान कर्म दो स्तन है, कोई बताता है भक्ति को, कोई कहता है कि भक्ति का बखान करता है। मन कल्पित ये सब जो है ये अपनी बात को कहते हैं। स्तन दो है, एक तार है और एक धार है। सज्जनों इसको समझना पड़ेगा। अनुभव का सत्य ज्ञान है। ये अनुभव का कौन सा तार है और कौन सा धार है। तार तो आप समझ पे करते हैं कि मकर तार है। दूसरा धार कौन सा है? ईश्वरीय धार है। ईश्वर की जो है कृपा है, ईश्वर की अनुकंपा है। इसको योगी जानता ही। सज्जनों ये सोम रस है। इसको विषय जो है अनुभव का विषय है साथियों। जब साधक दोनों योगी जो है तार और धार के जो है ना आनंद लेता है। तार क्या है, ध्यान क्या है, ये अनुभव का विषय है साथियों। क्योंकि ये ब्रह्म विद्या विहंगम अनुभव का विषय है। ब्रह्म भी अनुभव के विषय हैं। आप अपना रूप भी अनुभव का विषय है कि हमारा रूप कैसा है। प्रत्यक्ष आप देखते हैं, अनुभव करते हैं। ये हमारा रूप है, ये अक्षर मंडल, ये अनुभव का टोटल जो है कुल जो है ये विज्ञान है। स्वरवेद का ज्ञान है, विहंगम योग का ज्ञान है, प्राकृतिक पार का ज्ञान है और ये अनुभव गति का पंथ है। स्वामी जी कहते हैं कि अनुभव गति का पंथ है। बूझत बूझत बूझ और साहेब अनुभव गम में है। सूझत सूझत सूझ। आप धीरे धीरे जब इसे ज्ञान को लीजिएगा तब आपको अनुभव होना शुरू हो जाएगा। जिस प्रकार से अगर कोई चीज आप खाते हैं, अगर किसी से बोल दिया जाए जैसे कि मीठा चीज खाते हैं और मीठा का जो है गुड़ का स्वाद कैसा है, इस कागज पर लिखने के लिए किसी को बोल देंगे तो ये असंभव बात है कि वो लिख सकता है। वो स्वाद ही जो कहते हैं कि अगर आपको मीठा खाने का जो स्वाद लिखवा रहे हैं तो आप खुद चख लीजिए कि स्वाद कैसा होता है। इसी प्रकार से वो अनुभव का विषय है साथियों। जहां पर ब्रह्म विद्या विहंगम योग आरंभ होता है वहां पर सारे ज्ञान जो है नीचे हो जाते हैं। ये अनुभव का पंथ है। क्या अनुभव इसमें, क्या कहाँ आप खोजेगा? मन की गति को अनुभव कहीं बता सकता है कि मन की गति कैसा होता है? ये अनुभव कीजिएगा। ये जो बाह्य तत्व ज्ञान के द्वारा ब्रह्म विद्या विहंगम योग जो है बाह्य तत्व के ज्ञान आपको बता देता है, दर्शा देता है कि ऐसा होगा। तो आप जो है जब तक आपके अंदर में एक प्रयोगशाला है, बिन जाने हो ही न प्रतीति, बिन प्रतीति हो ही नहीं प्रीति। हमारे संत कवि गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस की रचना है, उसमें कहते हैं कि जब तक किसी ज्ञान को, जब तक किसी चीज को बिन जाने, आप जाने हो ही न प्रतीति, जब उसको अप्रत्यक्ष रूप से देख लेंगे आपको मालूम होगा। इस ज्ञान से पहले आप क्या आपका अनुभव हुआ ये तो आप ही बता सकते हैं। और ब्रह्म विद्या विहंगम योग का साधक अपने अनुभव के विषय पर क्या अनुभव करता है
वो ब्रह्म विद्या विहंगम जो के साधक ही जानता है। सज्जनों, अनुभव गति का पंथ है बूझत बूझत बूझ, और साहेब अनुभव गम है। ईश्वर जो है परमपिता परमेश्वर सर्वेश्वर, सबके प्राणपति, सबके रक्षक, सब में ओतप्रोत व्याप्त है, अनुभव का विषय है साथियों ईश्वर। और उसको अनुभव कौन करेगा? इंद्रिया नहीं कर सकती है साथियों, सज्जनों, इंद्रिया नहीं कर सकती है। प्रभु चेतन है, प्रभु चेतन है और आत्मा भी चेतन है। तो चेतन और चेतन का मिलाप हो जाता है तो जड़ माया सब समाप्त हो जाती है। जड़ माया, ये योग बोलते हैं परम पुरुष और आत्मा। परम पुरुष और आत्मा संधि निरंतर योग, जड़ माया व्यापे नहीं, कभी न होए वियोग। उसी प्रकार से तार और धार के बारे में स्वामी जी बताते हैं कि ये अनुभव गति का पंथ है साथियों, अनुभव गति का सज्जनों पंथ है। अगर आपको अनुभव करना है, क्योंकि जिस ज्ञान से आप जुड़े हैं, जुड़ेंगे, ब्रह्म ज्ञान सब ज्ञान है, ब्रह्म मान सब मान, ब्रह्म शांति सब शांति है, मिलन ब्रह्म सब जान। आप जो है शांति चाहते हैं, अपने जीवन में शांत रहना चाहते हैं, अब व्याघ्रता समाप्त हो जाती है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। विहंगम योग का उपदेश लीजिए, 5 मिनट सवेरे और 5 मिनट शाम को कीजिए। स्वर वेद का स्वाध्याय कीजिए, पाठ कीजिए, आपको सब कहानी मालूम हो जाएगा साथियों। और फिर आप कहिएगा कि पहले की जो दशा और दिशा थी और अब का जो दशा और दिशा है, ये गुणातीत हो जाइएगा साथियों, तीनों गुणों से उपरम हो जाइएगा साथियों, प्रकृति से ऊपर का साधन करना शुरू कर दीजिएगा, परम ब्रह्म का जो है साधना आपको शुरू हो जाएगा। ये अनुभव का विषय है। यही पर बच्चा विमल अपने वाणी को विराम देता है और आशा है कि इतनी भी बात ये दोहे में कही गई हैं, आप जो है इसका अनुमान लगाइएगा। अनुमान लगाइएगा कब? अनुमान कब होगा? जब आप इस ज्ञान से जुड़ेंगे साथियों। इसीलिए बच्चा विमल को विदा दीजिए। आपको फिर अगले एपिसोड में बच्चा विमल स्वर वेद के कुछ पाठ लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होगा। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।